वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट पे। हमारे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने ऑनमेटोपिया के फिगर स्पीच जो है, ये एक फिगर स्पीच होती है ऑनमेटोपिया, यानी जिसे हिंदी में ध्वनि सूचक कहते हैं। इस पे एक वीडियो बनाने के लिए उन्होंने कहा और उनकी इसी डिमांड पे ऑनमेटोपिया पे वीडियो में ला रहा हूँ। बेसिकली ऑनमेटोपिया फिगर स्पीच काफ़ी इंग्लिश लिटरेचर फेमस, इसको कई जगह कई लाइनों इंपॉर्टेंट लाइनों में हम इसको कई वर्डों को पहचान के इसकी आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे इसके कुछ वर्ड होते हैं क्रैश, पॉ, इन सब सारी चीज़ों को, सारी जो भी एक कॉन्सेप्ट ओवरऑल इस पे हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि ऑनमेटोपिया होती क्या है। बेसिकली अगर ऑनमेटोपिया की बात करें, ध्वनि सूचक, यानी इसी से आप लगा लीजिए ध्वनि सूचक, जिस शब्दों में ध्वनि सूचक का बोध हो उसे ऑनमेटोपिया कहते हैं। अगर डिफिनेशन की बात करें, इन दिस फिगर स्पीच द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग। बेसिकली इस फिगर स्पीच में जो साउंड होता है, यानी द साउंड सजेस्ट, उसी से पता चलता है उसके सेंस और मीनिंग का। तो यानी बेसिकली ओनोमेटोपिया होता क्या है, ये सेंस ऑफ साउंड होता है जिसके माध्यम से हम सेंस और मीनिंग निकालते हैं। यानी ये स्पीच इस किस प्रकार की स्पीच है, साउंड स्पीच है, जिसमें उसकी साउंड से सजेस्ट करते हैं कि उसकी मीनिंग और सेंस क्या होता है। अब अगर इसके दो पॉइंट को, अगर ओनोमेटोपिया को आप समझना चाहते हैं तो इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, इसको आप लोग ध्यान समझिए। इस अलंकार में शब्द की आवाज़ से अर्थ का बोध होता है। यानी बेसिकली वही चीज़, इस अलंकार में शब्द की आवाज़ यानी वर्ड की साउंड जो होती है उसी से अर्थ का बोध होगा। यानी जो एक सेंटेंस लिखा गया है उसी के आधार पे, यानी आवाज़ के साउंड के आधार पे अर्थ का बोध होता है। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरे कॉन्सेप्ट पे अगर बात करें, इस तरह के वाक्यों में पंछियों, जानवरों, वस्तुओं की ध्वनियों के लिए जो वर्ड, इंग्लिश वर्ड, पंछियों यानी पहला पंछी, जानवर और वस्तु, यानी वस्तु लिविंग भी होती है, हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है, ठीक, के लिए जो इंग्लिश वर्ड यूज होते हैं, इनके साउंड को शो करने के लिए इंग्लिश में जो जो वर्ड यूज होते हैं सारे क्या होते हैं, ओमोनोपिया को शो करते हैं। ठीक, अब देखिए अगर इसके एग्जाम्पल पे बात करें ऑनमेटोपिया के, तो ऑनमेटोपिया के एग्जाम्पल में, पहले एग्जाम्पल में हम बात करते हैं काफ़ी फेमस, आई बेबल ऑन द पेबल। ठीक, तो ये जो वर्ड साउंड निकल रहा है बेबल और पेबल, ये साउंड होता है। बेबल मतलब कंकड़ पत्थरों वाली जो आवाज़ होती है, यानी कंकड़ जो होते हैं, कंकड़ पत्थरों से जो नदी में बहते हुए पानी के साथ जो आवाज़ होती है उसे ही कहते हैं कलकल, यानी पेबल मतलब कलकल की जो आवाज़ निकलती है, कलकल की। तो ये साउंड जो शो कर रहा है ये क्या हो गया, ओनोमेटोपिया का एग्जाम्पल हो गया, यानी ध्वनि सूचक। यानी इसी वर्ड में ही इसकी डिफिनेशन छुपी हुई है, यानी ऐसे वर्ड जो किसी पर्टिकुलर ध्वनि को शो करें। ठीक, तो वो ओनोमेटोपिया के एग्जाम्पल होते हैं। अगर दूसरे एग्जाम्पल पे बात करें, बी हम्स, जो मधुमक्खी होती है कैसे, यानी हम, यानी क्या करती है, भिन भिनाती है, यानी इसका यहाँ पे भिन भिनाना का सेंस निकल रहा है। ठीक, भिन भिनाने का सेंस निकल रहा है। जब यह भिन भिनाने का सेंस निकल रहा है तो ये भी वर्ड जो हम है तो पर्टिकुलर क्या कर रहा है, साउंड को शो कर रहा है। यानी इस साउंड से क्या निकल रहा है, मीनिंग निकल रहा है। तो यही एग्जाम्पल होता है कि पर्टिकुलर वर्ड विच गिव द सेंस और मीनिंग थ्रू साउंड। तो वही वो क्या होता है, ओनोमेटोपिया का एग्जाम्पल, वो परफेक्ट एग्जाम्पल वर्ड होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल यानी दो एग्जाम्पल दी। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पे अगर बात करें कि किस क्वेश्चन में इस ओनोमेटोपिया है, आप देखिए अदर एग्जाम्पल में अगर देखें, द कैट म्यू, तो इसमें क्या ओनोमेटोपिया का कौन सा वर्ड है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पांचों वर्ड का बता सकते हैं। ठीक, अगर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब देखिए कैट, बिल्ली की क्या आवाज़ है, म्यू, कैसी बिल्ली साउंड करती है, म्यू। तो जो म्यू साउंड है इसमें, यानी म्यू, एम ई यू, इसको यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, एन हो गया है तो म्यू, प्रिंटिंग मिस्टेक है, म्यू। तो जो म्यू साउंड निकल के आ रहा है, म्यू, तो यह बिल्ली की स्पेशल साउंड को शो कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, तो यहाँ पे सीधे सीधे आपका फिगर ऑफ स्पीच म्यू के माध्यम से ओनोमेटोपिया हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एक फेमस एग्जाम्पल, कई एग्जामों में पूछा गया है, तो द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, ये लाइन आप बता सकते हैं कहाँ की है, अगर आपको पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। काफ़ी फेमस लाइन है यह, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। ये जो एक एलजी है
उसकी ये ओपनिंग लाइन है। अगर आपको पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में फटाक दे वीडियो पोस्ट करके लिखिए, जिससे आपको पता चले कि लाइन, कई एग्जामों में इस लाइन को पूछा गया है, द कर्फ्यू टोल द नेल ऑफ द पार्टिंग डे। तो बेसिकली इस वाले वाक्य में अगर हम देखें, कर्फ्यू टोल द नेल द पार्टिंग डे में यह लाइन ली गई है LG रिटेन इन कंट्री चर्च यार्ड, थॉमस ग्रे की काफ़ी फेमस LG है, वहाँ से इसको लिया गया है। ठीक, तो अगर इसको हम देखें कर्फ्यू टोल द नेल पार्टिंग डे में, तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि जो नेल है वर्ड, यह क्या है, एक साउंड दे रहा है। ठीक, तो साउंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनोमाटोपिया पिया का एग्जाम्पल ये भी हो जाएगा। अब तीसरे एग्जाम्पल देखें, आई हेयर द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैक, मतलब लैपिंग माने जो भी यहाँ पे लैपिंग है, साउंड है, यानी टप 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 का जो आवाज़ निकल रही है कार पर गिरने से, वो साउंड वाटर की आ रही है। ये भी एग्जाम्पल हो गया ध्वनि सूचक यानी ओनोमाटोपिया का। आई चैटर चैटर, देखिए इसको पढ़ते हैं, आई चैटर चैटर एज आई फ्लो टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर। ठीक, ब्रिमिंग रिवर, इस लाइन में दो वर्ड हैं, जो तीन वर्ड हैं जो आपको ओनोमाटोपिया के एग्जाम्पल होंगे। पहला चैटर चैटर और दूसरा ब्रिमिंग, यानी नदी के जो कलकल कलकल करती है उस वाले पार्ट को, यानी चैटर चैटर और ब्रिमिंग दो वर्ड हो गए इस वाले वाक्य में। बेसिकली दो वर्ड जो शो कर रहे हैं ओनोमाटोपिया के। तो पर्टिकुलर एक सेंटेंस में मोर देन वन वर्ड भी हो सकते हैं जो ओनोमाटोपिया को शो करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमें इस पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसी तरह इंग्लिश लिटरेरी टर्म से कोई भी रिलेटेड आपकी क्वेरीज हों या फिगर स्पीच के, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर अगले एग्जाम्पल की बात करें, अगर ओनोमाटोपिया का अगला एग्जाम्पल, द स्नैक आर हीजिंग एंड द बी आर बुजिंग। ठीक, तो ये अगला एग्जाम्पल जो है, आप देखिए काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है, कई एग्जाम में भी इसे आप TGT या PGT की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे इस तरह के एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे ऊपर मैंने बताया, द कर्फ्यू टोल द नेल ऑफ पार्टिंग डे, यानी थॉमस ग्रे की जो LD है कंट्री रिटेन इन चर्च यार्ड, उसकी ये काफ़ी फेमस है और आप इसको देख लीजिएगा। ये स्टार्टिंग लाइन है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है लाइन की, यह लाइन कहाँ से ली गई है। अब देखिए अगर पांचवें एग्जाम्पल पे हम देखें, द स्नेक आर हीजिंग, तो सांप जो है कि इस हीजिंग साउंड से यह सेंस निकल रहा है कि सांप कैसा साउंड निकल रहा है, सांप क्या कर रहा है, हीज कर रहा है, हीजिंग हीजिंग। ठीक, तो यानी कहीं सांप के हिजियाने की यहाँ पे सेंस निकल रहा है, यानी यहाँ पे हीजिंग वर्ड जो हो गया ओनोमाटोपिया को शो करेगा। ठीक, द बी आर बूजिंग, जो मधुमक्खी होती हैं, यहाँ पे मधुमक्खियों की बूजिंग की जो साउंड है, ये भी हमारे ओनोमाटोपिया का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, अगर इसी के क्रम में आगे हम बात करें कि ओनोमाटोपिया के और भी कौन फेमस एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो आप उसे हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर मैं पांचों एग्जाम्पल जो आपको फेमस समझाने के लिए, द कैट म्यू, द कर्फ्यू टोल द नेल ऑफ पार्टिंग डे, I hear the water lapping on the car and I chatter as I flow to join the brimming river। इस तरह के सेंटेंसेस को मैंने समझाने की कोशिश की। एक प्रकार के वाक्यों में कई तरह के आपको ओनोमाटोपिया सूचक शब्द यानी ध्वनि सूचक शब्द मिल सकते हैं। द स्नेक आर हीजिंग एंड द बी आर बूजिंग, इस तरह के भी वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर इसके पिछले वाले एग्जाम्पल पे भी बात करें तो बी आर हम्स, ये भी काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। बेबल ऑन द पेबल, इसको देख सकते हैं। बेसिकली ये ओवरऑल वीडियो थी एक फिगर स्पीच ओनोमाटोपिया को, जिसमें जिस अलंकार में आपको शब्द की आवाज़ के माध्यम से अर्थ का बोध होता है। आप ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, अगर किसी स्पेशल इंग्लिश लिटरेचर या किसी अन्य टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिखिए, उस पर आपको वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक, तो ये वीडियो आपको कैसे लगी इसको ज़रूर बताइएगा ओनोमाटोपिया पे जो ध्वनिक सूचक शब्द हैं। और आगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमसे ऐसे ही बने रहें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।